गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ देकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ दियचता है। कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी ना डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है।
जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो उसे दूसरों की आलोचना से दूर रहना होगा। इसी के साथ बेवजह दूसरों की शिकायत करना भी छोड़ दें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। कई बार व्यक्ति हर चीज में दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहते हैं वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि घमंड व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वह उसे विनाश की तरफ ले जाता है। घमंड के कारण व्यक्ति की बुद्धि दूषित हो जाती है। एक घमंडी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अपनी इन्हीं सब आदतों को चलते वह कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी घमंड न करें। जो मेरे कर्म करता है, जो मुझे सर्वोच्च मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो सभी जीवों से द्वेष रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है। हे पांडव, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के कार्य करता है, उन्हें सर्वोच्च मानता है और सभी जीवों से द्वेष रहित है, वह भगवान को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें भगवान की सेवा और प्रेम में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से निभाने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना बेहतर है, क्योंकि दूसरे के धर्म में भय है, कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से निभाने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना बेहतर है, क्योंकि दूसरे के धर्म में भय है। यह श्लोक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को सत्य रूप में जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को सत्य रूप में जानता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवान को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें भगवान के दिव्य स्वरूप और उनके कर्मों को समझने की प्रेरणा देता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म फल की चिंता मत करो, न ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता करने से हम निष्क्रिय हो सकते हैं। सही कर्म करना ही हमारा धर्म है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता करने से हम निष्क्रिय हो सकते हैं। सही कर्म करना ही हमारा धर्म है। जो इस प्रकार से स्थापित चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह पापमय जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लगा रहता है और व्यर्थ में जीवन बिताता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख में फंसा रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यह श्लोक कर्म और यज्ञ के महत्व को दर्शाता है। 4 वर्णों का विभाग मैंने गुण और कर्म के अनुसार किया है। यद्यपि मैं उनका सृष्टा हूं, किंतु मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। भगवान कृष्ण बताते हैं कि समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। यद्यपि उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है, फिर भी वे स्वयं को इन कर्मों से अलग बताते हैं। जो व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समता देखता है, वह ज्ञानी है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं से ही अपना उद्धार करे और स्वयं को पतन में न डाले, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का उद्धार और पतन उसके अपने मन पर निर्भर है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करके स्वयं का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है।
जिसने अपने